चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। इसके साथ ही आज अनुपूरक बजट योगी सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था और आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया था और आज फिर मानसून सत्र का दूसरा दिन और आज भी यूपी विधानसभा में हंगामेदार होने के आसार हैं। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज दूसरा दिन है। सिर्फ शोक संदेश के साथ स्थगित की गई थी विधानसभा, क्योंकि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। और आपको बता दें कि आज भी विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और सिर्फ शोक संदेश के बाद ही विधानसभा को स्थगित कर दिया गया था। योगी सरकार आज 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे और इसके साथ ही आज भी यूपी विधान के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। आपको बता दें कि पहले दिन यानी कि कल भी हंगामेदार हुआ था सत्र और आज फिर हंगामेदार होने के आ रहे हैं। पहले दिन सिर्फ शोक संदेश के बाद ही स्थगित करनी पड़ी थी विधानसभा और आज दूसरा दिन है, आज भी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और सिर्फ शोक से ही विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। हंगामेदार होने के आसार हैं। इसके साथ ही 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम योगी। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सत्र के पहले दिन विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और आज भी विधानसभा के सत्र को हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जिसमें 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि पहले दिन विधानसभा पर हंगामेदार रही थी, क्योंकि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद शोक संदेश के बाद ही स्थगित करनी पड़ी थी विधानसभा की कार्रवाई और आज फिर विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजय, पहले दिन जिस तरीके से हंगामा रहा, क्या आज दूसरे दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं? इसके साथ ही क्या वो मुद्दे रहेंगे जिस पर आज हंगामेदार हो सकता है विधानसभा? बिल्कुल, अगर आपको हम यहाँ दिखाते हैं कि अभी भी आप देख रहे हो तो जो कांग्रेस सदस्य हैं उन्होंने आज इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर बाकायदा अपना जो पक्ष है वो रखना शुरू कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस सदस्य हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। बाकायदा किसानों का यहाँ पर उन्होंने मुद्दा उठाया है, बेरोजगारों का यहाँ पर उन्होंने मुद्दा उठाया है और आप देख सकते हैं बाकायदा जिस तरह के विजुअल्स में आपको ये पूरा दिख रहे होंगे और किसानों के मसलों को लेकर के बाकायदा सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जिस तरह पर सड़कों पर हंगामा है उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सदन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर विधानमंडल नेता आराधना जी से बात करता हूँ। कैसा रहेगा आज का सदन, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग लगातार पर भी इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार के खिलाफ जबकि कोई आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, चाहे नौजवानों का मुद्दा बेरोजगारी का हो, किसानों के 3 काले कानून का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो सरकार बात सुनने के बजाय उन पर मुकदमे लिखती है, उनकी संपत्ति जब्त करने के उनको धमकी देती है।
तो आज हम ये कहने आए हैं सरकार से कि अगर संपत्ति जब्त करनी तो हमारी करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। आप देख सकते हैं जो पंपलेट है उन्होंने बाकायदा कुर्ते की तरह उपयोग किया है। आपको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी दिखाई देंगे, जिनके इस पर बेरोजगारी के मुद्दे को इन्होंने यहाँ पर उठाया है और कहा है कि हमारी संपत्ति को जब्त करो। ऐसा क्यों कहा कि हमारी संपत्ति को जब्त करो? सरकार धमकाती है, डराती है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि अगर बेरोजगारी की बात करोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर देंगे, अगर कानून व्यवस्था की बात करोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर देंगे, अगर महंगाई की बात करोगे तुम्हारी संपत्ति जब्त करेंगे, अगर गन्ने का दाम मांगोगे, फसल बीमा योजना का लाभ मांगोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर देंगे, 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन करोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी यह कहने आई है कि हम किसानों के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं, महंगाई के मुद्दों को उठाएंगे, कानून व्यवस्था को उठाएंगे, हमारी संपत्ति जब्त करो। बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो संपत्ति जब्त करने को लेकर के सरकार की तरफ से कई बार मुद्दे उठाए गए थे, उसको ही लेकर के यहाँ पर कांग्रेस ने अपना विरोध कराया है। और आप देख सकते हैं जितने भी कांग्रेस के यहाँ पर विधानसभा या विधान परिषद के जो नेता हैं, सबके उस पर आपको लिखा होगा कि हमारी संपत्ति जब्त करो, हमारी संपत्ति जब्त करो। यानी हर जगह इस स्लोगन का बाकायदा उपयोग जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक सवाल मैं लेता हूं दीपक जी से, जो कि विधान परिषद के यहाँ पर सदस्य हैं। अगन पर क्यों आज आप लोग आए हैं? चूंकि सरकार एक चुनी हुई सरकार की तरह काम नहीं कर रही, एक अहंकारी राजा की तरह काम कर रही है। हमने पढ़ा है अपने धर्म ग्रंथों में, जिस तरह से सहस्त्रबाहु नामक अहंकारी राजा ने एक ऋषि की गाय जब्त कर ली थी, ऐसे दर्जनों प्रमाण हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। लेकिन चुनी हुई सरकार को पहली बार देख रहे हैं कि संपत्ति जब्त करने का काम करती है, जो एक चुनी हुई सरकार का कृत्य नहीं, एक अहंकारी राजा का कृत्य हो सकता है। एक ऐसी सरकार के खिलाफ हम धरने पर आए हैं। हमने वादा किया था प्रदेश जनता से, सड़क से लेकर सदन तक मुद्दों उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने संकल्प जारी किया था उसे याद दिलाएंगे। भाजपा सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय घट गई है। भाजपा सरकार ने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 7 लाख दे नहीं सके, लोकतंत्र का चीरहरण किया है। बहुत हुई महंगाई की मार, नारा दिया था डीजल पेट्रोल के नाम पर। आज डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस महंगाई के चरम पर है, खाद्य तेल दुगने दाम पर हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार को जो सो रही है, उसे जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक सड़क पर भी हैं और यही आवाज सदन में उठाएंगे। बिल्कुल एकदम साफ सा संदेश है कि जो यहाँ पर विरोध सड़क पर है, वही विरोध इनको अभी सदन में भी दिखाई देगा। सदन में भी इन सब मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े होंगे, सदन में भी इन बातों को लेकर के बाकायदा चर्चा होगी। यहाँ पर तो आपने किसानों का मुद्दा उठाया है, सदन में भी क्या ये चर्चा हो सकती है? सबसे पहले किसान पे हम चर्चा की मांग करेंगे, किसान के बिलों के ऊपर चर्चा हो, और किसान का जो गन्ने का रेट है वो लगातार उन्होंने 5-4 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया और नहीं भुगतान हो रहा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के तहत उनका ब्याज का भुगतान करें, गन्ने का भुगतान करें। यही हमारी सदन में भी मांग होगी, सड़क पर भी मांग यही है। बिल्कुल सदन में भी यही मांग है, सड़क पर भी यही मांग है। और आपको बता दें कि लोकसभा भी किसान बिल की वजह से नहीं चल पाया था। और पूरक बजट का आज दूसरा दिन है, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 12:20 पर बजट रखा जाने वाला है। मैं इस पर भी सवाल लेता हूं कि 12:20 पर पटल पर आज बजट रखने वाला है। इस पूरे बजट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बजट को लेकर के ये सवाल मैं लेना चाहूंगा विधानमंडल नेता से कि इस पूरे बजट को लेकर के क्या कहना है, इस पूरे बजट पर किस तरह का इनका प्रतिक्रिया है। वो यहाँ पर बाकायदा किसान नेता के रूप में जाने जाते थे और जितना भी प्रदर्शन रहता था नेताओं का, वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर ही हमेशा रहा है। और आज फिर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अब सभी सदस्य जो है पहुंचे हुए हैं। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होने वाला है और अनुपूरक बजट को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, अनुपूरक बनाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी है, जबकि कई विभागों के 40 से 60% तक अभी खर्च नहीं हुए। तो आवश्यकता किस बात की है उनको कि अनुपूरक बजट क्यों लाए? सरकार बताए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महंगाई कम नहीं हो रही, दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये बजट? इसके लिए सरकार पटल पे जब बजट लाएगी तो हम उस सरकार से सवाल करेंगे, जवाब पूछेंगे। क्या लगता है ये पैसा कहाँ खर्च होगा सरकार का, जिसको लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या लग रहा है उपचुनाव की वजह से ऐसा किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न किसान से, न गरीब से, न नौजवानों से, किसी से कोई सरोकार नहीं। ये बजट बिल्कुल यहाँ पे इसमें चौधरी चरण की प्रतिमा पर है, नमन कर रहे हैं कांग्रेसी सदस्य। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। एक बार फिर से मैं बजट को ही लेकर के सवाल कंटिन्यू करूंगा। क्या लग रहा है ये पूरा बजट क्यों हो सकता है? बजट
यही तो सरकार को जवाब देना है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आप आज गरीब परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो आखिर खर्च कहाँ करना चाहती है सरकार बजट? कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है, कौन सा रोड मैप सरकार लेकर के आई है? ये सरकार जवाब दे, इसकी जवाबदेही तो सरकार की है। ठीक विजय, तो बेरोजगारी के साथ ही किसानों का